सुभाषितानि कक्षा नवम। सुभाषितानि सुंदर बातें। प्रथम भाग। अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद्विनश्यति। अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से कमाया गया धन, अन्यायेन उपार्जितम अर्थात अन्याय से कमाया गया, वित्तम माने धन, 10 वर्षाणि तिष्ठति केवल 10 वर्ष तक चलता है। प्राप्ते च एकादशे, च धन एकादशे च एकादशे वर्षे अर्थात 11वां वर्ष प्राप्त होते ही समूलम तद विनश्यति, वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। अतिव्ययोऽनपेक्षा च तथा अर्जनम अधर्मतः, मोक्षणम दूर संस्थानम कोश व्यसनम उच्यते। यह दूसरा श्लोक कोष की बुराई यानी कोष के साथ, कोष माने खजाना, जो खजाने के साथ दुर्व्यवहार होता है, खजाना कैसे नष्ट हो जाता है। आपका कोष यानी आपका बैंक कैसे नष्ट होता है। कोष का ही इंग्लिश है बैंक और उसको उर्दू में खजाना कहते हैं। कोष व्यसनम उच्यते, लास्ट में है श्लोक के, कोष व्यसनम उच्यते माने कोष की बुराई है, अर्थात कोष के साथ दुराचार है, कोष के साथ दुर्व्यवहार है। क्या? अति व्यय, अत्यधिक खर्च करना। अति व्ययो अनपेक्षा च, अनपेक्षा माने उसकी अपेक्षा न की जाए, अर्थात उपेक्षा की जाए, अर्थात उसके साथ लापरवाही की जाए, देख रेख सतर्कता पूर्वक न रखी जाए, अत्यधिक खर्च किया जाए, धन की का हिसाब किताब, धन की देख रेख, तथा अर्जनम अधर्मता। और तीसरा दोष क्या है कि अधर्म पूर्वक कमा करके उसको बैलेंस किया जाए। यह भी कोष के साथ, जैसे आप 100 रुपये ईमानदारी से कमाए और 50 रुपये अगर आप बेईमानी से कमाकर उसमें कोष को बढ़ा लिया तो कोष 100 ही रहता, ठीक रहता। उसके साथ जो 50 रुपये आपने एक्स्ट्रा गलत रास्ते से कमा करके उसको 150 कर दिया, वो आपका कोष के साथ दुराचार है। यानी सत्य में आपने असत्य मिलाया और शुद्ध के साथ आप शुद्ध धन के साथ अशुद्ध धन मिला दिया, वो अशुद्ध धन ही आपको का शुद्ध धन भी नष्ट कर देगा। तो इसलिए अति व्यय करना, लापरवाही करना और अधर्म पूर्वक कमाना, मोक्षणम यानी मुक्त रहना, अर्थात उसको उसके ज़्यादा नज़दीक न रहना, दूर संस्थानम यानी आपका जो कोष है अर्थात खजाना है वो घर में न रखकर कहीं घर से बाहर रखना या दूसरे के सुपुर्द करना, या किसी प्रकार से जब तक आप उस कोष के निकटवर्ती नहीं होंगे तब तक वो आपके कोष के साथ दुराचार ही माना जाएगा। यानी आप अगर आपका कोष है, आपका धन है, तो आप उसके निकट रहें, आप उसकी सुरक्षा में तत्पर रहें, संलग्न रहें। यह इस श्लोक के माध्यम से आपको संदेश दिया गया है। यह इस श्लोक का यही संदेश है कि धन की लापरवाही पूर्वक आचरण किया जाए, धन का तो निश्चित रूप से धन नष्ट हो जाता है। अति व्ययो अनपेक्षा चा, अत्यधिक व्यय करना, अनपेक्षा करना और अधर्म पूर्वक कमाना, मोक्षम माने मुक्त रहना यानी जिम्मेदारी न लेना, उसकी जिम्मेदारी न निभाना, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी से मुक्त रहना और दूर रखना। ये कोष व्यसनम उच्यते, कोष के साथ बुराई है। श्लोक संख्या 3। नालसाः प्राप्नुवन्ति अर्थान् न सठा न चा मायनः, न चा लोकापवाद भीताः, न चा शश्वत प्रतीक्षिणः। नालसाः प्राप्नुवन्ति अर्थान्,
न सठा न च मायिन न च लोकापवाद भीता न च सस्वत प्रतीक्षिणा। ये सस्वर पाठ है। न अलसाह प्राप्नुवन्ति अर्थान, धन को कौन कौन प्राप्त नहीं कर पाते। तो अलसाह न प्राप्नुवन्ति अर्थान, यानी आलसाह धनम यानी अर्थम न प्राप्नुवन्ति, जो आलसी होते हैं वो धन को प्राप्त नहीं कर पाते। और ना सठा और ना ही दुष्ट धन प्राप्त कर पाते हैं। न चा मायना और ना ही मायावी धन प्राप्त कर पाते हैं। वो शुद्ध धन की बात है। अशुद्ध धन तो सब प्राप्त कर लेते हैं, चोरी डकैती से प्राप्त कर लेते हैं, बेईमानी से प्राप्त कर लेते हैं, घूस से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शुद्ध धन की प्राप्ति नहीं कर पाते। नचा लोकापवाद भीता, और लोकापवाद से जो डरते हैं कि लोग मुझे कहेंगे क्या, यह काम मैंने कर लिया तो लोग कहेंगे ये काम करते हैं, ये बताओ इनको ये करना चाहिए। अरे अगर आपको परिश्रम से और ईमानदारी से धन कमाने का मौका मिले तो लोकापवाद से आप डर करके धन नहीं कमाएंगे तो शुद्ध धन कैसे मिलेगा। तो लोकापवाद भीता न प्राप्नुवन्ति अर्थान, लोकापवाद से डरने वाले भी धन को प्राप्त नहीं कर पाते। अब बताइए, इतने बड़े खानदान के होकर के वो छोटी नौकरी करते हैं, अब ये हम कैसे करें इतनी छोटी। अब ये अपवाद है, लोकापवाद कि लोग क्या कहेंगे मुझे। अरे हमें कहेंगे क्या, मैं ईमानदारी से कमा रहा हूँ और परिश्रम से कमा रहा हूँ, इसका स्वाभिमान होना चाहिए। ईमानदारी का कमाया हुआ धन आप जहाँ कहीं भी प्रयोग करेंगे वो आपको सफल करेगा, सफलता प्रदान करेगा, निरस्त नहीं होगा। तो न चा लोकापवाद भीता और न चा शाश्वत प्रतीक्षणा, और जो शाश्वत प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, जब कभी आएगा मौका तब देखा जाएगा, अभी क्या करें। तो ऐसे भी व्यक्ति धन प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि अगर अवसर आ जाए तो प्रतीक्षा न करके उस अवसर का लाभ लेकर के परिश्रम और ईमानदारी से धनार्जन का प्रयास करना चाहिए। श्लोक संख्या 4। वरम दारिद्र्यम अन्यायात् प्रभवात् विभवात् इह कृषताभिमता देहे पीनता न तु सोपतः। वरम दारिद्र्यम, दरिद्रता ठीक है। अन्यायात् प्रभवात् विभवात्, अन्याय पूर्वक कमाए गए धन की अपेक्षा दरिद्रता श्रेष्ठ है। कैसे? दृष्टांत देखिए नीचे। तृषतो अभिमता देहे पीनता न तु शोभतः। शरीर का दुबलापन ठीक है, मोटापे के रोग से शरीर मोटा हो जाए इसके अपेक्षा शरीर का दुबलापन ही ठीक है। श्लोक संख्या 5। अर्थनाशम मनहतापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानं च मतिमान न प्रकाशयेत्। अर्थनाशम मनहतापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानं च मतिमान न प्रकाशयेत्। अर्थ का नष्ट हो जाना, मन का ताप, मन का तप, ग्रहे दुश्चरितानि च, और घर पर कोई घर का दुराचरण, वंचनम च अपमानम च, ठगा जाना और अपमानित होना, ये 5 वस्तुएं हैं। अर्थनाशम, धन का नष्ट होना, मन का दुख, मनस्तापम, मन का दुख, और ग्रहे दुश्चरितानि च, कोई घर का दुराचरण, आपस में घर की बातें। वंचनम चा, ठग लिया जाना, कोई आपको ठग लेता है तो, और अपमानम चा, और कोई आपको अपमानित करता है। मतिमान न प्रकाश है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ज़्यादा इसको प्रकाशित नहीं करते, अर्थात किसी को बताते नहीं, इसको ज़्यादा प्रकाशित नहीं करते, इसको दबा
रहीमदास जी ने कहा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, और सुनी अठलई हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। तो आपकी व्यथा को कोई बांट नहीं लेगा। जो बांटने के लायक हों, बांटने के में समर्थ हों, उनको तो जरूर बताइए, लेकिन व्यर्थ में ज़्यादा इसको प्रकाशित न करें, ऐसा नीति कहती है। श्लोक संख्या 6। अतिथि बालक पत्नी जननी जनकस तथा, पंचैते ग्रहणा पोष्या इतरे चा स्वशक्तितः। अतिथि बालक पत्नी जननी और जनक, ये 5 हैं जिनको गृहस्थ द्वारा पोषण किया जाना चाहिए, लेकिन क्रमानुसार। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आ जाता है तो घर में सब जितने भी मेंबर हैं सबसे श्रेष्ठ अतिथि होता है, इसलिए क्रम में यहाँ अतिथि आया है। अतिथि फिर बालक। अगर अतिथि से कोई वस्तुएं शेष बचती हैं तो बालक तक जरूर पहुँचें। बालक से फिर पत्नी और पत्नी के बाद फिर माँ और माँ के बाद फिर पिता। यानी अतिथि बालक जननी पत्नी जननी जनकस तथा, पंच है ना, अतिथि बालक पत्नी जननी और जनक। इनको क्रम से मेरिट में सबसे पहले अतिथि, फिर घर के बालक, फिर उनसे बचे तो पत्नी, उनसे भी शेष बचता है तो माँ, माँ से भी बचता है तो पिता तक वो पहुँचे। और जब पिता से भी ऊपर हो जाए, आपके द्वारा दी गई सुविधा, तो आप अन्यत्र अन्य के लिए सोचिए। ये एक गृहस्थ की जिम्मेदारी बताई गई है नीति में कि गृहस्थ को सीरियल में सबसे पहले मेरिट में किसके लिए ज़्यादा चिंता करो। अतिथि बालक पत्नी जननी जनकस तथा पंचैते, ये 5 गृहस्थ द्वारा पोषित किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त अगर बचता है तो फिर समाज में भी आप जाएं, समाज की भी सेवा करें, देख रेख करें, सुविधा दें, लेकिन सबसे पहले अतिथि, फिर बालक, फिर पत्नी, फिर जननी, फिर जनक। श्लोक संख्या 7। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीं, छिन्द्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वदा। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम, अत्यंत सरल नहीं होना चाहिए। जाकर के जंगल में देखो, छिन्द्यन्ते सरलास्तत्र, वहाँ जितने सीधे वृक्ष होते हैं, लंबे होते हैं, बढ़िया सीधे, उनको काटा जाता है। छिन्द्यन्ते सरलास्तत्र, और कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वदा, और जो वृक्ष टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको कहते हैं ये किसी काम लायक नहीं है, इसको छोड़ो, बगल वाला सीधा है, इसी को काट दो। सीधे सीधे 10 फीट का 15 फीट का लॉक्स निकलता है, उसको काटिए, और बहुत टेढ़ा है उसको छोड़िए। तो जो टेढ़े हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, वही बचते हैं। बकरी ही कटती है, सिंह को नहीं काटा, कहीं सिंह बलि नहीं चढ़ाया जाता है, बकरी ही और बकरा ही बलि चढ़ता है। जो सीधे जानवर हैं जो सीधे हैं प्रकृति में, जो सीधे हैं उन्हीं को बलिदान होना पड़ता है। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीं, छिन्द्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वदा। मौनम काल विलंबस्य प्रयाणम भूमि दर्शनम, भृगुट्यन्मुखी वार्ता नकारा सर्वधा अस्मिता। मौन रहना, काल विलंब, समय से देर करना, प्रयाणम प्रस्थान करना यानी चल देना, और भूमि दर्शन माने जमीन देखना। भृगुट्य अर्थात भौं ही टेढ़ करना, ये भौं को टेढ़ा करना, ऐसे लटका देना, और अन्य मुखी वार्ता, दूसरे के तरफ मुख करके बातें करना। नकारा षड्विधा अस्मिता, ये नकारने की, अस्वीकार करने की 6 विधियां हैं।
अगर कोई आपकी बात को नहीं मान रहा है तो कैसे पहचानो कि मेरी बात को ये स्वीकार नहीं कर रहा है? तो मौन रहना। आप कोई चीज़ कह रहे हो किसी से, मौन रहे। आप तुरंत चाहते हो वो देर करे। काल विलंब प्रयाणम, आप बुला रहे हो वो चला जाए, सीधे चल जाता जाए। आप अपने तरफ देखने को कहें वो नीचे देख रहा हो, भौं टेढ़ी कर रहा हो। दूसरे आप अपने तरफ आकृष्ट कर रहे हो कि इधर सुनिए, तो आप वो दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहा हो। इस प्रकार 6 नकारने की विधियां बताई गई हैं नीति श्लोक में। मौनम काल विलंबश्च प्रयाणम भूमि दर्शनम भृगुट्यन्मुखी वार्ता नकारा षड्विधा अस्मृता। ये प्रथम भाग था। द्वितीय भाग आपको फिर मिलेगा। इतने का अनुवाद प्रयास करके सीखने का अभ्यास करें।